जरा सोचिए, एक मामूली सी जिंदगी और उस पर लग जाए एक बड़ा ताकतवर इल्जाम। क्या होगा? सब कुछ उलट पुलट हो जाता है ना? आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है ताकत की, गरीबी की और इन दोनों के बीच सच्चाई की एक मुश्किल लड़ाई की। और यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। मतलब कभी सोचा है कि क्या होता है जब एक झूठ को ही सच मान लिया जाता है? कितनी आसानी से बिना सोचे समझे हम किसी के बारे में एक राय बना लेते हैं, है ना? तो कहानी में दो लोग हैं, दो बिल्कुल अलग दुनिया के लोग। एक तरफ एक गरीब मेहनती रिक्शा वाला और दूसरी तरफ एक बहुत ऊंचे पद पर बैठी हुई ऑफिसर। और देखिए, किस्मत इन दोनों को एक ऐसी घटना से जोड़ देती है जो किसी ने सोची भी नहीं होगी। यहां जरा इन दोनों की दुनियाओं का फर्क देखिए। एक है रामू, गरीब है पर ईमानदार, दिन रात मेहनत करके अपने बीमार माँ के इलाज के लिए पाई पाई जोड़ रहा है। और दूसरी तरफ हैं अफसर मीरा वर्मा, जिनके पास ताकत तो है पर शायद ईमानदारी नहीं। उन्हें बस एक ही चीज की जल्दी है कि कैसे भी करके ये केस बंद हो जाए। तो हुआ ये कि एक दिन एक सरकारी ऑफिसर का पर्स चोरी हो गया। अब सुनने में तो ये एक आम चोरी लगती है ना? लेकिन नहीं, ये कोई मामूली चोरी नहीं थी। उस पर्स में पैसों के साथ साथ कुछ बहुत ही जरूरी फाइल्स और ऑफिस का पास भी था। और फिर क्या हुआ? बिना किसी जांच के, बिना एक भी सवाल पूछे, ऑफिसर मीरा वर्मा ने सीधे सीधे इल्जाम लगा दिया। किस पर? बाहर खड़े उस रिक्शा वाले पर। बस एक पल में कह दिया, वो रिक्शा वाला, उसी ने किया होगा। और बस यही एक लाइन, यही एक झूठा इल्जाम रामू की जिंदगी को तबाह करने के लिए काफी था। बेचारा रामू, वो गिड़गिड़ाता रहा, कहता रहा, साहब मैंने कुछ नहीं लिया, मैं तो अपनी बीमार माँ के लिए पैसे जोड़ रहा हूं। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में सच्चाई साफ झलक रही थी। पर ताकत के शोर में एक गरीब की सच्ची आवाज भला कौन सुनता? लेकिन जब सबने रामू को गुनहगार मान लिया था, कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक ऐसा शख्स सामने आता है जिससे यह पूरी कहानी कुछ हजम नहीं हो रही थी, और वो था एक नया कांस्टेबल, अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह ने जब रामू की आंखों में देखा तो उसे वहां डर नहीं दिखा, उसे दिखी सच्चाई, एक बेगुनाही की चमक जो बाकी किसी को नजर नहीं आई। और बस उसी पल अर्जुन ने फैसला कर लिया कि वो सच का पता लगाकर रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब ये करना कोई आसान काम नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले तो उसने इस पूरी कहानी पर ही सवाल उठा दिए। फिर जब उसके सीनियर ने उसे चुप रहने को कहा तो उसने उनकी बात नहीं मानी और चुपके से अपनी जांच शुरू कर दी। उसने अपनी नौकरी दांव पर लगा दी। क्यों? क्योंकि उसे यकीन था कि एक बेगुनाह की जिंदगी दांव पर लगी। तो अर्जुन की इस खुफिया जांच में ऐसा क्या हाथ लगा? उसे मिला एक ऐसा सबूत जिसने पूरे केस को ही पलट कर रख दिया। एक ऐसा सबूत जो टेप पर कैद था और एक बड़े झूठ का पर्दाफाश करने वाला था। यह सबूत था सीसीटीवी फुटेज। देखिए, हुआ क्या था, टाइमलाइन बिल्कुल साफ थी। जिस वक्त ऑफिसर वर्मा का पर्स उनके ऑफिस से चोरी हुआ, ठीक उसी वक्त सीसीटीवी फुटेज में रामू घटनास्थल से करीब 500 मीटर दूर खड़ा दिख रहा था। मतलब वो तो वहां था ही नहीं। और तो और, एक दूसरे कैमरे में ऑफिसर वर्मा का पर्सनल असिस्टेंट, हाँ उनका असिस्टेंट, ऑफिस से एक लाल रंग की फाइल ले जाते हुए दिखा। शक की सुई अब किसी और की तरफ घूम रही थी। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। जब अर्जुन ने और गहराई से जांच की तो एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। चोरी वाले दिन ही असिस्टेंट के बैंक अकाउंट में पैसे जमा हुए थे। कितने? पूरे 1 लाख रुपए। तो अब देखिए सारी कड़ियां कैसे जुड़ रही हैं। बैंक अकाउंट में अचानक से एक बड़ी रकम आ जाती है और अगले ही दिन वो असिस्टेंट छुट्टी पर चला जाता है। अब तो शक गहराता जा रहा था और अब वही मुख्य संदिग्ध बन चुका था। तस्वीर अब बिल्कुल साफ थी। तो अब सारे सबूत अर्जुन के हाथ में थे। अब बारी थी आमने सामने की। वो पल आ गया था जब दूध का दूध और पानी का पानी होना था, जब इंसाफ होने वाला था। फौरन एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई और उस मीटिंग में जब स्क्रीन पर वो सीसीटीवी वीडियो चलाया गया तो ऑफिसर मीरा वर्मा के चेहरे का रंग ही उड़ गया। उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। वो समझ गईं कि उनका बोला हुआ झूठ अब सबके सामने आ चुका है। और इसके बाद जो हुआ वो इंसाफ की जीत थी। सबसे पहला फैसला, रामू को तुरंत रिहा कर दिया गया। दूसरा, एक बेगुनाह पर झूठा इल्जाम लगाने के जुर्म में ऑफिसर मीरा वर्मा को सस्पेंड कर दिया गया। और आखिर में असली चोर यानी उनका पर्सनल असिस्टेंट गिरफ्तार हो गया।
तो इंसाफ तो हो गया, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि एक इंसान के साहस का, उसकी ईमानदारी का असर बहुत दूर तक जाता है। चलिए देखते हैं कि आगे क्या हुआ। कुछ महीने बीत गए। एक दिन अर्जुन को एक थैंक यू कार्ड मिला। ये कार्ड रामू ने भेजा था। उसने लिखा था कि उसने अब एक नया रिक्शा खरीद लिया है और उसकी जिंदगी वापस पटरी पर आ गई है। लेकिन उस कार्ड से भी ज्यादा दिल छू लेने वाली एक और बात थी। रामू ने अपने नए रिक्शे के पीछे एक लाइन लिखवाई थी, ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। सोचिए, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये उस मुश्किल दौर से मिला हुआ सबक था। उधर अर्जुन सिंह को भी उसकी ईमानदारी और बहादुरी के लिए सम्मानित किया गया और उस फंक्शन में उसने एक बहुत गहरी बात कही। उसने कहा, गरीब होना कोई गुनाह नहीं है, पर एक बेगुनाह को गुनाहगार बना देना ये सबसे बड़ा पाप है, और ये बात हम सबको याद रखनी चाहिए। तो आखिर में एक सवाल रह जाता है ना, कि हमारे आसपास भी न जाने ऐसे कितने सच छुपे हुए हैं जो बस इस इंतजार में है कि कोई एक इंसान, कोई एक अर्जुन सिंह थोड़ा और करीब से देखने की हिम्मत करे। क्या पता वो सच क्या हो।